हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो ये हमारी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पे हम जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। तो इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन 1 से लेके और क्वेश्चन 50 तक का एक अपने पार्ट बना हुआ है, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोटल जो मार्क्स है इसमें 200 है एंड यहाँ पे आपके जो टोटल आपका टाइम होता है वो 2 घंटे होता है, यानी 120 मिनट आप लोगों के लिए रहता है एंड 100 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं, यानी हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है वो नॉर्मली 85 से लेकर 95 के बीच में लाई करता है, कभी थोड़ा सा इससे ऊपर और कभी से थोड़ा सा नीचे, इतना रहता है। यानी अगर आपके 100 है तो आप बिल्कुल सेफ रहते हैं, इसका ये रहता है। इसी के साथ में यहाँ पे जो है आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो आपकी जो आएगी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1/3 का दंड के रूप में काटा जाएगा, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम जो है 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो मेरे चैनल है उस पर वीडियो जो पहली वीडियो है उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। अब हम यहाँ पे 51 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो 51 क्वेश्चन है वो है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे केवल कथन फर्स्ट या सेकंड है, सेकंड या थर्ड है, या फर्स्ट और थर्ड है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो इनमें से जो आपका आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड ही यहाँ पे सही है। यानी ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। नागालैंड में यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। त्रिपुरा प्रारंभ में यह भाग गए पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित है यह आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 52 का वो है बी, यानी यहाँ पे जो 2 आपके स्टेटमेंट है जो मैच है वो सही है। 53 क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतरराज्य परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या क्षेत्रीय परिषद। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो 53 का यहाँ पे आपका आंसर है ए, यानी केवल 1 ही यहाँ पे स्थापित हुई है। अब 54 का क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो 54 का ए आएगा, यानी केवल फर्स्ट। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वही आप लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के उपबंध, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में आता है। सेकंड है, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना मूल कर्तव्य है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध मूल अधिकार। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर है 55 का सी, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में है। With the reference to the Indian polity, consider the following statement. First statement है, an ordinance can amend any central act. Second है, an ordinance can abridge a fundamental right. And third है, an ordinance can come into effect from a back date. Which of the statement given above are correct? तो यहाँ पे आपका जो आएगा 51 का सी आएगा। फर्स्ट और थर्ड जो है आपका स्टेटमेंट ठीक है, यानी ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। 52 का है,
Arunachal Pradesh, the capital is named after a fort and the state has 2 national parks. Second है Nagaland, the state came into existence on the basis of a constitutional amendment act. And third है Tripura, initially a part C state, it became a centrally administered territory with the recognition of the state in 1956 and later attained the status of a full-fledged state. हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो इनमें से कितने करेक्टली मैच है, तो इसका आंसर है 52 का बी, यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्टली मैच है। फिर यहाँ पे 53 है, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, द इंटर स्टेट काउंसिल, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जोनल काउंसिल। हाउ मैनी ऑफ द अबव वर इस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53 का ए, यानी केवल एक ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन में स्टैब्लिश की गई है। फिर 54 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्पेयर द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्ट्स इन हिज और ओन डिस्क्रिशन। Second, the President of India can of his or own reserve a bill passed by a state legislature for his or consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. Which of the statement given above is are correct? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 55 आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सेकंड है, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, द फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर में आता है। एंड थर्ड है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द फैक्ट्री एंड द फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, तो इसके बारे में हमें जो है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 55 का सी है, यानी तीनों के तीनों जो है ये करेक्टली मैच्ड है, यानी तीनों स्टेटमेंट आप लोगों के सही है। फिर यहाँ पे 56 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो 56 का आंसर है वो है आपका बी, यानी जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है ये करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंडर में आता है। कार बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। तो 57 का यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, यानी इनमें से कोई भी जो है मैच नहीं कर रहा है। 58 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूची फर्स्ट संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। फिर यहाँ पे आपके जो है उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 58 का ए, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी ये वाला और ये वाला, ये आपके स्टेटमेंट ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 59 क्वेश्चन आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेकंड है, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। एंड थर्ड है, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो इसके तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, ये वाले भी एंड ये वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं, 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण एंड वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय एंड प्राकृतिक गैस का उत्पादन। उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित है। तो इनमें से कौन कौन से नियमित है वे हमें यहाँ पे इसको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 2, यानी 2 ही जो है भारतीय जो देश में पेट्रोल नियामक बोर्ड है उसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एन एरिया इन ए स्टेट इज डिक्लेयर्ड as a scheduled area under the 5th schedule. The first statement is the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. And second, the union government can take over the total administration of areas under certain circumstances on the recommendation of the governor. तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के ठीक है ये हमें जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1 ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड यहाँ पे आपका जो आएगा डी नेदर फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं 57 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है राइट टू द, ये मैच करने, ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री के अंडर में आता है नहीं आता है, द कोयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, एंड थर्ड है द नेशनल सेंटर फॉर द ट्रेड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, यानी इनमें से कोई भी आपस में मैच नहीं करता है। 58 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, सेकंड है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, एंड थर्ड है कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबोव rectification of the legislature of not less than 1/2 of the state is required before presenting the bill to the president of India for the assent। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? तो ये आपका मेंशन किया गया है 58 का है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट है ये आपके ठीक है, यानी फर्स्ट वाला भी ठीक है एंड सेकंड वाला भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। फिर यहाँ पे 59 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। सेकंड है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू against the governor during his her term of office, and third है member of the state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा 59 का डी, यानी तीनों के तीनों जो आपके स्टेटमेंट है ये आपके राइट है, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, फिर है मार्केटिंग एंड द सेल ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एंड फोर्थ आपको प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन अवर कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60 का बी, यानी केवल 2 ही जो है उसको रेगुलेट करती है। अब यहाँ पे 61 क्वेश्चन है, मान लीजिए सरकार का राजस्व 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही है? राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है, राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है, प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का सही रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 61 का यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, यानी पहला भी सही है, सेकंड भी सही और थर्ड भी। यानी फर्स्ट राजस्व घाटा 20,000 करोड़ का है, एंड सेकंड जो है राजकोषीय घाटा वो 10,000 करोड़ का है, एंड थर्ड प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ का है। तो ये तीनों आप लोगों के स्टेटमेंट ठीक है। फिर 62 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए, भारत से मध्य एशिया को चीन होते हुए, भारत से दक्षिण पूर्व एशिया को बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए, या भारत से यूरोप को अजरबैजान होते हुए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 62 का ए, भारत के मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका स्टेटमेंट 1 है, विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। कथन 2 है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है।
उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है करेक्ट है? तो यहां पे आपका आएगा 63 का डी, यानी कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। यानी जो पहले वाला ये स्टेटमेंट है ये गलत है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है ये वाला आपका सही है। फिर यहां पे आपका 64 क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान यानी वेट बल्ब टेम्परेचर नियमित तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। सेकंड है, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका आएगा 64 का सी, यानी पहला भी स्टेटमेंट ठीक है एंड सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट आप लोगों का करेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका 65 क्वेश्चन है, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयता 1500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो 65 का आंसर आएगा वो आपका आएगा ए, यानी 48,500 करोड़ यहाँ पे आप लोगों का ये आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। द गवर्नमेंट बजट आल्सो शो बोरिंग ऑफ द 10,000 करोड़ and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statement are correct? First statement है, revenue deficit is 20,000 crore. Second है, fiscal deficit is 10,000 crore and third है, primarily deficit is 4,000 crore. तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, यानी 61 का डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज वन ऑफ द फंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। तो वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 62 का है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर 63 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, of the two major ethanol producer in the world, Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol than the latter. Second है, unlike in the United States of the America, where corn is the principal feedstock for the ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for the ethanol production in the Brazil. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट है ठीक है वो हमें बताना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, लेकिन सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका 64 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? First है, peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclone and drought. And second है, the survival of animal including human will be affected as shedding of their body heat through perspiration become difficult. Select the correct answer using the code given below. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो राइट है, यानी फर्स्ट वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, इसी वजह से आपको ऑप्शन सी आएगा। फिर यहाँ पे 65 है, ए कंट्रीज फिस्कल डिफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 करोड़, इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट creating capital receipt. The country's interest liabilities are 1,500 crore. What is the gross primarily deficit? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए आएगा, 48,500 करोड़ यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे आपका 66 क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट है, इसने राज्य द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रखे जाएं। या फोर्थ स्टेटमेंट है, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निष्कर्ष को फिर से आरंभ किया है। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला भी स्टेटमेंट ठीक है एंड फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे आपका 67 क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। या थर्ड है, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 67 का सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। 68 क्वेश्चन है, आरटीजीएस एंड नेफ्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है जबकि नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। सेकंड है, आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं होता। थर्ड है, आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में परिचालन के घंटे सीमित है जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ठीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है, यानी ये वाला जो है आरटीजीएस में साथ के साथ भुगतान हो जाता है लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है, तो ये आपका ऑप्शन ए आएगा। फिर यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। उपयुक्त में भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? तो यहाँ पे 69 का आंसर आएगा बी, यानी केवल 3 ही ऐसे स्टेट्स हैं, जो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इनका भुगतान यूपीआई के थ्रू होता है। फिर यहाँ पे 70 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। सेकेंड है, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके परिचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। थर्ड है, इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सर्जित करना है। तो 70 का यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेंगे, यानी करेक्ट स्टेटमेंट तीनों है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेते हैं। Which of the following statement with regard to the recommendation of the 15 Finance Commission of India are correct? First statement, it has recommended grants of the 4800 crore from the year 2022 to 23 to the year 25 to 26 for the incentivizing state to the enhance educational outcome. Second है, 45% of the net proceeds of the union taxes are to be shared with the state. Third है, 45,000 crore are to be the kept as performance-based incentive for all states for the carrying out agriculture reform. And fourth है, it reintroduce tax effort criteria to the reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below. तो यहाँ पे इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 66 का सी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे 67 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। सेकंड है, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। एंड थर्ड है, it was established to help Europe rebuild after the World War II. Which one of the statement given above are the correct? तो यहाँ पे राइट जो आंसर आपका है फर्स्ट एंड सेकंड जो है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है ऑप्शन, एंड ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला स्टेटमेंट ये आपका गलत है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द आरटीजीएस एंड नेफ्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ द नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू द सेटल पेमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर द इनवर्ड ट्रांजेक्शन व्हाइल दैट इज नॉट फॉर द केस फॉर द नेफ्ट। एंड थर्ड, ऑपरेटिंग आवर फॉर द आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर द नेफ्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये वाला करेक्ट है, बाकी ये दो करेक्ट नहीं है, इसी वजह से हमारा जो आंसर है यहाँ पे आपका ए आएगा। 69 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। हाउ मेनी कंट्रीज अमंगेस्ट द अबव आर
देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। तो यहाँ पे ओनली 3 कंट्रीज आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 69 का बी। 70 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। सेकंड है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू द इम्पार्ट training on installation, operation, maintenance and repair of the solar rooftop system at grassroots level. And third है, it aims to create more than 3 lakhs skilled manpower through fresh skilling and upskilling and under scheme component of the capacity building। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे करेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 70 का डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी के विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है 71 का बी, यानी दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय उन्होंने कहा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा कांस्य जो आपका पदार्थ है उससे बनी हुई है। फिर यहाँ पे आपका 73 क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी 73 का बी, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने यहाँ पे डिफेंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता के दौरान उन्होंने ये जिक्र किया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद, उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी तीनों के तीनों, यानी पपीता भी, अनानास भी और अमरूद भी जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उपयुक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी टाइम जोन है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, केवल 3 के पास जो है 4 से ज्यादा टाइम जोन है। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेडिटेशन हैज बिकम माई रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय द गांधी जी एट द टाइम ऑफ। तो किस टाइम पे कहा गया था गांधी जी ने? तो ये आपका आएगा बी, पब्लिकली वॉयलेटिंग सोल्ट लॉ एट दांडी। नेक्स्ट है, द फेमस फीमेल फिगरिन नॉन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। तो वो किससे बनी थी? ब्रोंज से बनी थी, तो यहाँ पे आपका ब्रोंज आएगा। 73 क्वेश्चन है, वो प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। तो यहाँ पे आएगा मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत ने जो है डिफेंस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। फिर आपका 74 है, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी जी वो कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिक्शन फ्रॉम ऑल स्पेयर, डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। तो ये आपका आएगा पूना पैक्ट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, 75 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल एंड गवावा। तो हाउ मेनी ऑफ द अबोव वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो तीनों के तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑल द 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। हाउ मेनी ऑफ द अबोव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली 3 कंट्रीज के पास जो है 4 से ज्यादा टाइम जोन रहते हैं। अब यहाँ पे आपका 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो 77 का ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बोत्सवाना, संसाधन में समृद्ध हीरा। सेकंड है चिली, लिथियम।
थर्ड है इंडोनेशिया निकेल। उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 79 का सी, यानी तीनों के तीनों करेक्ट मैच है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी ठीक है। 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र एंड देश, मैलोर्का इटली में, नॉर्मेडी स्पेन में, सर्डिनिया फ्रांस में। उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका 80 का आएगा डी, यानी कोई भी किसी से मैच नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, एंडियर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर द ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेन इट इज मंडे इन एंडियर इट इज ट्यूजडे इन नोम। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड वाला नहीं है, इसी वजह से जो आपको ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट है। सेकंड है, 78 क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो है आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, बोत्सवाना डायमंड, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकेल। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला, यानी तीनों के तीनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 79 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे रीजन है, कंट्री है, यानी मैलोर्का इटली से रिलेटेड है, नॉर्मैंडी स्पेन से, सर्डिनिया फ्रांस से। तो यहाँ पे इनमें से कौन कौन से राइटली मैच है, तो ना तो ये मैच करता है, ना ये ना ये, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका 80 का डी आएगा, कोई भी किसी से मैच नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे आपका जो 81 का आंसर है वो आपका आएगा ए। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तथा कथन जो सेकंड है वो कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है, यानी फर्स्ट की जो है ये व्याख्या करता है, इस वजह से आपका आंसर ए ठीक है। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सर्जित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। सेकंड है, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। थर्ड है, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। उपयुक्त में से कौन कौन से जो आपके स्टेटमेंट है वो आपके ठीक है। तो यहाँ पे 82 का आएगा ए, यानी आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है एंड सेकंड वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। 83 है, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4, स्पाइडेक्स एंड गगनयान। उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं। तो यहाँ पे आपका 83 का आंसर आएगा सी, यानी तीनों के तीनों, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी और ये भी, तीनों सपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका 84 क्वेश्चन है, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वायुयान प्रकार और विवरण। डोनियर 228 समुद्रगस्ती वायुयान, IL-76 प्राध्वनिक युद्धक वायुयान, या C-17 ग्लोबमास्टर 3 सैन्य परिवहन वायुयान। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। तो 84 का यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, यानी केवल 2 ही आपके सही सुमेलित है। फिर 85 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका है 85 का ए, यानी सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। सेकंड है, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है केवल फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट इंग्लिश में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, एंड स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फर्स्ट का जो है एक्सप्लेनेशन सही तरह करता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ऑप्शन ए ठीक है। सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट है इंडिया रेलवे हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान एनआरपी टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028. सेकंड स्टेटमेंट है कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द जर्मनी. एंड थर्ड स्टेटमेंट है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन द ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट ठीक नहीं है. तो यहाँ पे आपका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका आएगा. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट. तो यहां पे आपके ये वाले करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है, इस वजह से यहां पे नोट करेक्ट लिखा हुआ है. फिर यहां पे आपका 83 क्वेश्चन आता है एक्सियोम फॉर स्पेसएक्स एंड गगनयान. तो यहाँ पे ये 3 दिए हैं. हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों जो है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के अंडर में आते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे 83 का सी आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट है आपका विद द रेफरेंस टू द इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. डोनियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एंड C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा, कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे आएगा 84 का बी, यानी केवल 2 ही स्टेटमेंट आपके ठीक है. 85 है आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू द रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड. फिर 86 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पार्टनरिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. एंड सेकंड है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट. तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 86 का है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों का ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं. 87 क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट है लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा. सेकंड है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा. एंड थर्ड है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है. तो यहाँ पे 87 का सी आएगा, केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है. अब यहाँ पे आपका 88 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट है यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा. सेकंड स्टेटमेंट है भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो 88 का यहाँ पे डी आएगा, ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है ना ही सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 क्वेश्चन. स्टेटमेंट फर्स्ट है भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों. सेकंड है भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है. इनमें से कौन कौन से आपके स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है. तो यहाँ पे आपका 89 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी. कथन फर्स्ट सही नहीं है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है, लेकिन किंतु जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका ठीक है. फिर यहाँ पे आपका 90 क्वेश्चन है किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनःस्थापन विधि नेचर रिस्टोरेशन लॉ अधिनियमित की थी. तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यूरोपीय संघ द्वारा इसका अधिनियमित किया गया था. अब थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द dissolution. Second है according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as a speaker shall resign from his or political party immediately. And third है the speaker of the House of the People may be removed from his or office by the resolution of the House of the People passed by a majority of all then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless the least 14 days notice has been given of the intention to the move resolution. Which of the statement given above are correct. तो यहाँ पे आपका 87 का आंसर आएगा सी, यानी फर्स्ट और थर्ड ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी ये वाला स्टेटमेंट ठीक है एंड ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है.
88 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइनल। एंड सेकंड है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो 88 का आपका आएगा डी, नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड, यानी पहले वाला भी सही नहीं है, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। अब 89 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर द ग्रांट ऑफ द कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द माइनर मिनरल्स इवन थ्रू सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। स्टेटमेंट सेकंड है, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, यानी स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है ये वाला करेक्ट आपका रहेगा। फिर यहाँ पे 90 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचुरल रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आंसर है द यूरोपियन यूनियन, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। सेकंड है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। एंड थर्ड है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करो और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है कौन कौन से कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे उसको आप लोगों को बताना है। तो 91 का आपका आंसर आएगा डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों जो है आपके ये जो है स्टेटमेंट ये सही नहीं है। 92 क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। सेकंड है, यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। थर्ड है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 92 का डी, यानी केवल फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों का ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कौन कौन से सही बताने हैं। तो 93 का आपका आंसर आएगा सी, यानी सेकंड वाला ठीक है, थर्ड वाला ठीक है एंड फोर्थ वाला ठीक है। ये फर्स्ट वाला आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर 94 क्वेश्चन है, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भूस्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गगन के बारे में सही है। फर्स्ट है, इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। सेकंड है, इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। एंड थर्ड है, इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं मिलेंगे। तो 94 का करेक्ट आंसर है डी, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट है, ग्रैंड पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत की सह-अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। एंड सेकंड है, अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषय घोषणा पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए। उपयुक्त कथनों में से कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो 95 का ए, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ग 2026, अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील पर्यटन वर्ष 2027, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025 और अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध गृह जागरूकता और गृह रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029।
उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, यानी तीनों के तीनों आपके करेक्टली जो है मैच करते हैं, तो तीन चारों के चारों यहाँ पे आपके ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। सेकंड है टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर। एंड थर्ड है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन to review the financial position of the panchayats at the intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of the net proceeds of the taxes and duties leviable by the state between the state and the panchayats at the intermediate level। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों नॉट करेक्ट है, यानी कोई सा भी सही नहीं है। 92 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द बीमस्टेक। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। सेकंड है इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1999। थर्ड है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर द फाउंडिंग मेंबर स्टेट ऑफ द बीमस्टेक। एंड फोर्थ है इन बीमस्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय द इंडिया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 92 का डी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बाकी आपके स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 93 क्वेश्चन है Who amongst the following are the member of the jury to the select the recipient of the Gandhi Peace Prize? फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत है, बाकी ये सही है। सेकंड वाला भी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 93 का सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। GPS aided geo augmented navigation uses a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statement is are correct to in respect of the Gagan? First statement है it is designed to provide additional accuracy and integrity. Second है it will allow more uniform and high quality air traffic management. And third it will provide benefit only in aviation but not in other modes of the transportation. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 94 का डी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक, सेकंड ठीक, थर्ड नहीं है। 95 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AI एक्शन समिट हेल्ड इन द ग्रैंड पैलेसीज पेरिस इन फरवरी 2025। फर्स्ट स्टेटमेंट है को चेयर्ड विद द इंडिया द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट द ब्लेचली पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड द सियोल समिट हेल्ड इन 2024। सेकंड है अलोंग विद द अदर कंट्रीज US एंड UK आल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना है, तो 95 का ए, यानी फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 27, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 25 एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस 29। तो चारों के चारों जो है आपके सही मैच कर रहे थे, उसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 96 का डी आएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतवाद को सशक्त करना है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। संसद का कोई सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदाधिकारी हो या सेवानिवृत्त हो, इसका अध्यक्ष होगा। थर्ड है इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम का जो है व्यक्ति नहीं होगा। एंड फोर्थ है लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो 98 का आपका आंसर आएगा केवल थर्ड, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, बाकी यहाँ पे ये वाला भी सही नहीं है, ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं है। तो यहाँ पे केवल थर्ड आपका आंसर आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
99 प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने। भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बने। उपयुक्त में से कौन से स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में आयोजित 45 चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमराजू रूस के इयान नोमिनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। एंड सेकंड है, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो केवल बी यानी ये वाला आपका ठीक है, यानी स्टेटमेंट सेकंड ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू द ब्रिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है 16 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द chairship of the Russia in the Kazan. Second है Indonesia has become a full member of BRICS. And third है the theme of the 16 BRICS summit was strengthening multiculturalism for the just globe development and security. तो यहाँ पे आपका जो राइट स्टेटमेंट आपके आएंगे वो आएगा 97 का ही, यानी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपके ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। फर्स्ट है द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। सेकेंड है द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और a member of the legislature of any state or union territory and only the chief justice of India whether incumbent or retired has to be its chairperson. Third है the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of the assuming office as the chairperson or member as the case may be. फोर्थ है लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना है। तो केवल यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये वाला करेक्ट है, बाकी ये वाला भी नहीं है सही, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट है Consider the following statement in respect of the first Kho-Kho World Cup. The event was held in Delhi, India. Second, Indian men beat Nepal with a score of 78-40 in the final to become the world champion in the men category. And third, Indian women beat नेपाल विद ए स्कोर ऑफ 54-36 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन वुमेन कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है कि ये जो इवेंट है वो दिल्ली इंडिया में हुआ था, तो यहाँ पे आपका 99 का ए आएगा। नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन। In the final of the 45 chess Olympiad held in 2024, Gukesh Domachu becomes the world youngest winner after the defeating the Russian player Ian Nemoniachi. Second है अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी, यानी आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से आपको का जो पहला पेपर है यानी यूपीएससी प्रीलिम्स का 2025 का ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं एंड यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अभी हम इसके साथ ही आपके जितने भी स्टेट पीसीएस है जो कि हिंदी से रिलेटेड रहेंगे और इसके अलावा भी जो भी आप लोग कमेंट करोगे स्टेट पीसीएस का भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपका यूपीएससी के है वो बाकी के प्रीवियस ईयर पेपर वो भी हम यहाँ पे लेके आते रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी इशू है या आप लोग कुछ भी इसमें नया चीज़ जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग कमेंट जरूर करें।